एक गांव में एक ब्राह्मण था जो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके कोई संतान नहीं थे। वह रोज पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी कोई पूजा पाठ नहीं करती। सुबह उठ के पहले भोजन करती, फिर कोई दूसरा काम करती थी। इस बात से वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को रोज समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान के कृपा से ब्राह्मण को स्त्री कन्या उत्पन्न हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा पाठ करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाते मार्ग में गिरा देती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटाते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह हुआ। कन्या जौ फैलती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बिन रही थी, बृहस्पति देव के कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या उस सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह बात पता चला कि राजकुमार द्वारा जल तथा भोजन त्याग कर उदास लेटे हैं, तो वह अपने मंत्री के साथ राजकुमार के पास पहुंचे और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात को सुना और बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उसे लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ऐसी लड़की का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या को घर से जाते ही उसे ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी अपने पिता की दुख की अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी पुत्री के पास गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। ब्राह्मण अपनी स्त्री को पुत्री के पास ले तो आए, परंतु कन्या को समझने के बावजूद भी उसकी माँ नहीं मान रही थी। वह सुबह उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और सुबह हुआ तो अपनी माँ को बाहर निकालकर स्नानादि कराकर पूजा पाठ कराई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। समय के साथ साथ अंत में बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ।